नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर। चांदी की कीमतों में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है और चांदी ने 3 लाख रुपए का लेवल भी पार कर लिया है। बहुत सारे सवाल हैं चांदी को लेकर कि ये चांदी में जो तेजी है आगे भी जारी रहेगी या इसमें गिरावट आएगी, और चांदी में तेजी क्यों आई है, चांदी की इस तेजी का चीन से क्या कनेक्शन है। बहुत सारे सवाल हैं, आज इन पर बात करने हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान बिस्तर मौजूद हैं। केडिया एजायरी के अजय केडिया सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तर पर। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। चीन चांदी में जो है बहुत तेजी देखने को मिली है, और चीन की कुछ बात इसमें चल रही है कि चीन से कुछ कनेक्शन है, क्या है सर ये पूरा मामला, एक बार आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, चांदी की जो तेजी आई है, मात्र आप ये मान के चलिए पिछले 40 दिन के अंदर चांदी 1.25 लाख की तेजी दिखाता हुआ दिखाई दिया। जी। दिसंबर में हमने 2 लाख के भाव पे थी, आज 3.25 लाख के बिल्कुल करीब ट्रेड करते हुए दिख रही है। इसमें चीन का भी हम हाथ बोल सकते हैं और यूएस का भी हाथ बोल सकते हैं, जी। क्योंकि दिसंबर में जो ये तेजी आई थी उसमें सबसे बड़ा कारण था कि चीन ने जिस ढंग से एक्सपोर्ट के ऊपर एक रैशनलाइजेशन लाने की बात की थी, जिसके जी। बाद हमने देखा चांदी में एक जबरदस्त तेजी बनी थी। और लग भी रहा है, क्योंकि चांदी अब एक क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में है। और हम जानते हैं कि चांदी आज ईवीज में, सोलार में और सभी इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर में इसका उपयोग है। तो जी। जैसे चीन ने दिसंबर के अंदर ये रूल पारित किया कि जो एक्सपोर्ट है वो ऑब्जर्वेशन के अंडर ही होगा, उसके बाद ये तेजी बनी। बट जनवरी आते आते हमने देखा कि ईस्ट के साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड से भी कुछ गुदगुदाहट हुई, जो है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का सेकंड फेज, जहां पे जी। हमने देखा कि यूरोपियन नेशन जितने भी है उनके ऊपर एडिशनल 10% टैक्स की बात की गई, जहां पे हमने ग्रीनलैंड को लेकर जो कंसर्न बने। इससे होगा क्या, न्यूयॉर्क और लंदन के बीच में जो स्वैप्स होते थे, मतलब जी। अगर सपोज यहाँ पे शॉर्टेज है तो यहाँ से माल निकल कर लंदन चले जाता था, अब वो वापस यूएस नहीं आ पाएगा बिकॉज ऑफ टैरिफ। तो जी। कॉस्टिंग का एक इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके लिए आप देखोगे तो कल हमने लगभग 7% की तेजी डोमेस्टिक मार्केट में, और आज 4, मतलब 7 और 4 11% की तेजी दिखा चुका है। तो मेजरली मेटल का शॉर्टेज होना प्लस इंडस्ट्रियल डिमांड होना, ये दो मेजर कारण रहे हैं जो चीन और यूएस का इन्वॉल्वमेंट रहा है, और उसी की वजह से हमने ये जबरदस्त तेजी आनी। एक वक्त था सर जब चांदी को कोई पूछता नहीं था, और आज जो है मतलब लोग सोच रहे हैं कि काश जो है पैसा लगा दिया होता। तो अब बात तो ये चल रही है चांदी में कि 5 लाख और 6 लाख तक भी इसके प्राइस जा सकते हैं, ऐसी भविष्यवाणियां हो रही, बहुत सारी खबरें भी चल रही हैं। क्या लग रहा है सर, ये सच साबित होंगी? ऐसा आपको लग रहा है इतना रेट जा सकता है चांदी का? देखिए, कमोडिटी को सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो होता है सब्स्टिट्यूट का रिस्क। जी। उदाहरण के तौर पे पेट्रोल महंगा हुआ तो डीजल पे आ गए, डीजल महंगा होता है तो सीएनजी है, एलएनजी है, पीएनजी, ये आ जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि कभी भी कोई भी कमोडिटी में बड़ी तेजी आती है, जैसे पिछले सालों में हमने देखा कॉपर में तेजी आ गई थी, तो कॉपर की जगह पे एल्यूमिनियम ने ले लिया। आज आपके घर में जो एसी है, पहले कॉपर की जी। कॉइल हुआ करती थी और अब एल्यूमिनियम की कॉइल है। तो देखिए, चांदी में 56% इंडस्ट्रियल यूज है। और अभी चाइना की सोलार की सबसे बड़ी जो कंपनी लॉन्गी है, इनका एक स्टेटमेंट आया था 7 जनवरी को। उन्होंने बताया चांदी जिस ढंग से $25 से $100 होते हुए दिख रही है, हमारा जी। जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा सीवियरली बढ़ता है, तो हम कॉपर की तरफ मुख मोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह देखिए, अभी कभी भी जब मेटल की शॉर्टेज होती है उसका कोई भाव नहीं होता, मतलब वो शॉर्टेज में कितना भी ऊपर जा सकता है। जी। बट टाइमिंग ऑलरेडी 250% की तेजी पिछले 1.25 साल में चांदी ने दे चुका है। तो मुझे लगता है कि यस, देखो तेजी तो है, बट $100 या $116 तक का लेवल मैक्सिमम दिखता है अभी। फिर एक करेक्शन भी आएगा, क्योंकि सब्सटीट्यूशन प्लस रिसाइकल है, ये जो इंपॉर्टेंट। और दूसरा, ईटीएफ में जो पैसा निवेश किया जाता है वो जी। कहीं ना कहीं रिटर्न के लिए किया जाता है। अब रिटर्न जनरली 20 25 50% से ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करेगा। और आज हमने जो 200% की तेजी देखी है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो ईटीएफ का 200 मिलियन आउंस का हमने पोजीशन बनते हुए देखी है, यहाँ पे ये लिक्विडेशन होएगा, क्योंकि रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बढ़ गया है और अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम दिखाई दे रही है, अनसर्टन दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि 1.16 इंटरनेशनल में जाके हमारे डोमेस्टिक मार्केट में 3.5 लाख, 3.25 लाख के आसपास जाए। बट जी। रिस्क बढ़ रहा है धीरे धीरे। सर, क्या चांदी की कुछ सप्लाई में दिक्कत है या चांदी खत्म हो रही है? जो इसका भी कुछ एक इम्पैक्ट देखने को मिला, ऐसी भी कुछ बातें चल रही हैं क्या? क्या सच्चाई है सर इसमें? देखिए, अगर इसकी पूरी बैलेंस शीट अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में, कोविड से पहले या कोविड के बीच भी हम देखते हैं, तो टोटल सप्लाई जो है वो करीबन 1,100 मिलियन आउंस की है। जी। जिसमें माइन तो डायरेक्टली है नहीं, बट माइन से जो बाकी सब सबलेट होकर आती है, उसमें 850 टन के आसपास, 850 मिलियन आउंस के आसपास सप्लाई है। टोटल सप्लाई हमारे पास 1,100 मिलियन आउंस से ज्यादा नहीं है। जी। अब आज से 10 साल पहले चांदी का उपयोग फोटोवोल्टिक में थोड़ा बहुत होता था, सिल्वर वेयर्स में होता था, गिफ्टिंग में थोड़ा बहुत होता था।
बट अब अचानक से हमने देखा कोविड के बाद क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इन सब के ऊपर चांदी पे सबका ध्यान गया, और ये कहीं ना कहीं डिमांड का एक बड़ा स्रोत बना। आज 56% चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स में, ईवीज में, सब में यूज होने लगे। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हमने देखा फैमिली ऑफिसेस, म्यूचुअल फंड में आप देखिए ईटीएफ आ गए, मल्टी एसेट फंड आ गए, इन्होंने जी ये अपॉर्चुनिटी को देखा और 2022 से हमने देखा इन्वेस्टमेंट के तौर पे चांदी आ गई। तो एक तरफ सप्लाई कम थी, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड, और तीसरी तरफ इन्वेस्टमेंट डिमांड, ये जी। तीन के चलते हमने इतनी बड़ी तेजी देखी है। और अभी भी जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता सप्लाई को, सप्लाई में या तो अचानक कुछ रिलीज रेट आ जाए या डिमांड गायब हो जाए, जब तक ये नहीं होता, ये मिसमैच की वजह से इसी तरीके वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट ट्रेड करेगा। पर एक ये भी देखने को आया है कि चीन और वेस्टर्न कंट्री जो है वहाँ चांदी के रेट कुछ अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग क्यों है सर, ये कुछ अंतर क्यों आ रहा है इसमें? देखिए जनरली अंतर आएगा प्रीमियम्स को लेकर। अभी सुनने में आया कि संगाई में ऑलरेडी $100 के ऊपर निकल गया है। प्रीमियम जी कब बढ़ता है? जब मेटल की एबिलिटी कम होती है। तो हमने देखा कोविड के बाद से ही कोई भी माइंस में कैपेक्स नहीं बढ़ा है, मतलब कोई भी माइंस में पैसा टेक्नोलॉजी पे खर्चा नहीं हुआ है। आज चांदी जो है वो जिंक और कॉपर माइंस के आउटपुट के थ्रू निकलती है। तो जब तक माइन से आउटपुट, अभी हमने देखा इंडोनेशिया में गैसबेरी माइन है, वहां जी। पे अनरेस्ट है, चिली में अनरेस्ट है। तो उनकी वजह से जो लेबर कंसर्न्स बने हुए, इनकी वजह से आउटपुट्स कहीं नहीं आ रहे। तो आई थिंक के मेटल की शॉर्टेज, अभी चाइना है, चाइना ईवीज के अंदर, सोलर में, सभी जगह पे चांदी का उपयोग है। दैट इज वाई वहां पे प्रीमियम ज्यादा है। तो जी। थोड़े बहुत रहते हैं, बट हाँ, इस बार $10-12 तक का भी जो प्रीमियम है वो एक रिकॉर्ड प्रीमियम है। तो जब तक मेटल का शॉर्टेज कंप्लीट नहीं होता है, ये प्रीमियम चलेगा। और खास लास्ट बात इसमें ये है कि चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है सामने। अब जी। जब चाइनीज न्यू ईयर आता है, तब आप देखते हो कि जनरली डिमांड बढ़ जाती है। तो एज ऑफ नाउ डिमांड ज्यादा बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ये प्रीमियम्स भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो क्या क्रैश का खतरा भी मंडरा रहा है? जिस तरह से रेट इतनी तेजी से चांदी के बढ़ रहे हैं, क्या कुछ क्रैश आ सकता है, गिरावट हम देख सकते हैं आने वाले कुछ समय में? देखिए क्रैश, डेफिनेटली कोई क्रैश, मुझे नहीं लगता। देखिए कोई भी चीज क्रैश के लिए कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं। हमने 2011 में भी ऐसा क्रैश देखा था, हमने 1980 में, बट वो एक पैराबोलिक जंप था। आज 1980 में हंट ब्रदर्स ने जब सिल्वर कॉर्नर की थी, अब जैसे ही जी उसमें मार्जिन लगे और डिफॉल्ट होना स्टार्ट हुआ, तो हमने पैराबोलिक फॉल भी आते हुए देखा। जब $5 से बढ़ा, $50 हुआ, और फिर $7-8 पे आके रुक गया था। 2011 में भी स्ट्रक्चर ठीक ठाक था, बट इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं थी। बट इस वक्त अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत साउंड है। तो क्रैश ऐसी सिचुएशन नहीं, बट हाँ, आज आप देखिए 250-200% कोई चीज बढ़ जाए, तो आप 35% का करेक्शन नॉर्मल है। तो यस, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि 30-35% का एक करेक्शन पॉसिबल है मार्केट के अंदर। बट वहां पे हम देखेंगे अब ऐसा मानस बन चुका है कि गिरावट आए तो मैं और लूंगा, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स कभी इंडिया में जैसे सोना चांदी कोई बाय नहीं करता, जी। कंज्यूम करता है। आज अक्षय तृतीया, धनतेरस में आप कंज्यूम कर लेते हो, लेकिन अब सबको समझ में आ गया कि एफडी, बॉन्ड, पैसिव इनकम से बेटर है कि मैं अगर सोने चांदी में डालूं तो कुछ ना कुछ तो भाव बढ़ना ही बढ़ना है। तो आई थिंक के क्रैश जैसी सिचुएशन नहीं, बट हाँ, 30% तक का एक पुल बैक आ सकता है। उसके बाद एक टाइम करेक्शन में चले जाए कि अगले 6-8 महीना, साल भर मार्केट एक दायरे में रहे। बट क्रैश जैसी सिचुएशन में मतलब 30% से ज्यादा तो नहीं देख रहा हूँ। जी। सर क्या लग रहा है इस साल अगर 2026 में कितना रिटर्न चांदी से मिल सकता है? क्योंकि पिछले साल तो बहुत अच्छा रिटर्न चांदी ने दिया है, सोने को भी पीछे छोड़ दिया था। इन दोनों को देखने का सबसे अच्छा तरीका आता है गोल्ड सिल्वर रेशियो, जी जो अपने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। अप्रैल 2025 में गोल्ड सिल्वर रेशियो 107 का लेवल था। तब हम बोलते थे कि चांदी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, सॉरी, सोना बहुत ज्यादा कॉस्टली है, चांदी बहुत ज्यादा सस्ती है। जी। लेकिन आज ये रेशियो 49 पे आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि चांदी कॉस्टली नहीं, चांदी अब जाके मीन पे आ चुकी है। कॉस्टली है अभी, एज कॉस्टली तो नहीं बोलेंगे, बट मीन पे आ चुका है। यहाँ से मुझे लगता है कि टेम्पररी एक आपको 30-35% का अच्छा करेक्शन या क्रैश, जो भी आप वर्ड ले हो इसको, हाँ, उसके बाद मुझे लगता है फिर मार्केट एक नॉर्मल रिटर्न्स में आ जाएगा। क्योंकि इतिहास में अपन देखते हैं तो 20%, 15% एक नॉर्मल रेंज चांदी की गेन्स के लिए होती है। अब क्योंकि 200% का गेन आ चुका है, तो मुझे लगता है कि इस बार का जो दायरा बन सकता है वो नीचे में 1,50,000, 1,60,000 तक का सपोर्ट रह सकता है। और ऊपर में, ठीक है, अभी फैंसी हाई बन रहे हैं, तो ऊपर में आप मान के चलिए $116 से $120, जो करीबन होता है 3.25 से 4 लाख के आसपास। बट लेना यहाँ पे बहुत रिस्की है। हाँ, एक बार ये करेक्शन आ जाए 1.5 के 1.25 के बीच में, तो एक फेयर प्राइस हम बोल सकते हैं, फिर फंडामेंटल देके लेना चाहिए।
बट ऊपर में मुझे लगता है कि $120 तक का लेवल दिखा दे। पर एक ये भी जानना चाहिए, क्या चांदी में निवेश का ये सही मौका है या अभी थोड़ा इंतजार करना सही रहेगा? क्योंकि क्वेश्चन काफी आता है, और जब चांदी 1.5 लाख थी तब भी लोग सोच रहे थे, और देखते अब तो 3 लाख के पार हो गई है। देखो, फोमो की कोई वैल्यू नहीं होती है क्योंकि जब डेढ़ हुआ था तब भी ये, हम खुद, मैं बोल रहा हूँ, मैंने जब 70-75 में हम क्लाइंट को सजेस्ट करते थे तो हम क्लाइंट को बोलते थे 1.25 से 1.5 लाख हो जाएगी चांदी। जी। अब डेढ़ हो गई, उसके आगे क्या? तो हमने क्लाइंट को क्या बोला कि आप इसके अंदर लमसम एटलीस्ट ऐड मत करो, आप एसआईपी करो। क्योंकि ये लेवल पे आप लमसम अगर ऐड करते हो तो बहुत ज्यादा कॉस्ट फेयर है, क्योंकि आज 3 लाख पे आपके आपके सामने लेने वाला कौन है? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एसआईपी जिसको हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, एक्चुअली उसका नाम हो जाना चाहिए सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो मुझे लगता है अभी एसआईपी के तौर पे सिल्वर ईटीएफ्स में हमें एंटर करना चाहिए अभी भी। लेकिन व्यू जो रखे वो 2 से 3 साल का अवधि का व्यू लेके चलना चाहिए। सर, सोने पे आपको क्या लग रहा है? क्या सोने में कुछ गिरावट हम देख सकते हैं, क्योंकि सोना भी लगातार तेज हुआ है? देखिए, सोने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल फ्रंट की वजह से सोने में भी हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है। बट जी। मुझे लगता है फैक्टर इन सारे हो चुके हैं एज ऑफ नाउ। यदि जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन की हम बात कर रहे हैं, हम सेंट्रल बैंक की बाइंग कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये फैक्टर पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। मुझे जी। लगता है यार थोड़ी बहुत अभी भी बाकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो टैरिफ पे टैरिफ गेम हो रहा है, उसके देखते हुए 4800 4850 का लेवल दिख जाएगा। बट अगेन रिस्क पार्ट है, तो अभी तो मुझे लग रहा है टाइमिंग 48 4850 तक दिखाए। जो डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो इस वक्त 1,49,000 चल रहा है। ऊपर में 1,60,000 से 1,65,000 के बीच में जा सकता है, क्योंकि इसमें सर जी एक रुपी गिरावट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से जी। रुपी में गिरावट आ रही है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। सर, एक बस एक क्वेश्चन और जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि सोने में निवेश करें या आप चांदी में पैसा लगाएं, क्या ज्यादा अच्छा रहेगा 2026 को अगर देखा जाए तो? देखिए, 2025 में जैसे मैंने कहा था, गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हुए मेरा प्रेफरेंस था चांदी, क्योंकि चांदी जी। बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू थी। अब चांदी फेयरली वैल्यूड है। तो अगर आपको निवेश करना है और 2-3 साल की अवधि के लिए करना है, तो अब मुझे लगता है कि चांदी में थोड़ा रुकना चाहिए, गोल्ड में प्रेफर करके चलिए। देखिए, टाइमिंग में दोनों काउंटर में करेक्शन देख रहा हूँ। सोने में जी। करीबन 20-25% का और चांदी में 30-35% तक का करेक्शन आ सकता है, उतना आप गुंजाइश मान के चलिए। बट आज की डेट में करंटली देखते हुए मुझे लगता है गोल्ड ज्यादा प्रीफर्ड रहेगा। रेशियो मुझे दिखाती है कि गोल्ड में निवेश करके चलना चाहिए। पर आपकी कोई सलाह रहेगी निवेशकों को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं सोने या चांदी में? देखिए, सबसे पहले तो फिजिकली अगर घर में शादी ब्याह है, अभी भी भाव मत देखिए। लाइट वेटेड लीजिए, जो भी कैरेट आपके फेवर में रहे, बट लेके चलिए। ऐसा मत सोचिए कि भाई गिरेगा तो ही लूंगा मैं, मौका छूट जाएगा। क्योंकि आप जब ज्वेलरी कंजम्पशन के लिए ले रहे हो तो 2-5 साल 10 साल के लिए ले रहे हो, तो वो आप छोड़िए। घर में शादी पे आप ले लीजिए अभी। हाँ, करेक्शन आएगा और ले लीजिए, अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप निवेश के लिए देख रहे हैं, तो जी। आप रिटर्न देख रहे हो, और रिटर्न वो भी साल भर में। तो पिछले साल का जो रिटर्न है वो रिपीट नहीं होगा। तो आप उसके बहम में मत आइए, अरे चांदी सोना पिछले साल 80% बढ़ा, इस बार भी बढ़ जाएगा। नहीं, जितने फैक्टर्स है वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। तो अगर आपको अभी निवेश करना है ये भाव में, तो एटलीस्ट आप 3 साल की अवधि का एक मानस बना के चलिए कि मैं अभी आज बाय करूंगा, तो एटलीस्ट 2.5-3 साल तक मुझे होल्ड करना है। अदरवाइज अदर असेट क्लास है जहां पे बेटर रिटर्न अब बन सकते हैं। बट जी। सोने चांदी में एटलीस्ट एक करेक्शन मिल जाए, उसके तो बेटर तरीका है एसआईपी। गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ दोनों में, म्यूचुअल फंड के अंदर और सेकेंडरी मार्केट के अंदर ईटीएफ लॉन्च है, चल रहे हैं। खाली आप उसमें देखिए कि किसका चार्जेस कम है, क्योंकि नो ब्रेनर प्रोडक्ट है। आज आपको 4-5 म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, सबके एनएवी है, सब सिल्वर में ही निवेश करने वाले, सब गोल्ड में ही करने वाले। तो पैसा कहाँ बच सकता है? जहां पे जिनके चार्जेस कम है, तो उसको देखिए और निवेश कीजिए, बट एसआईपी में कीजिए। करंट लेवल से जो पिछले साल के रिटर्न है वैसे रिटर्न अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। पर बस आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कॉपर को लेके। कॉपर की बहुत बातें चल रही हैं 2026 में कि कॉपर भी अब भाग सकता है, अच्छे रिटर्न दे सकता है, कुछ कॉपर में तेजी आई भी है। क्या लग रहा है सर, जो कॉपर को लेके बातें चल रही हैं? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो चांदी को रिप्लेस कर सकता है वो कॉपर है। और रिसेंटली चाइना की सबसे बड़ी जो सोलर कंपनी है, उन्होंने भी यही चीज बोली थी जी। कि कहीं ना कहीं कॉपर पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कॉपर में एक, इंडोनेशिया, चिली, यहाँ पे अभी भी अनरेस्ट चल रहे हैं, लेबर के सप्लाई कम है, कैपेक्स बढ़े नहीं है। तो कॉपर में मुझे लगता है करंट लेवल से भी 40% की तेजी आ सकती है। इस वक्त ये
करीबन 1290-95 के आसपास का भाव चल रहा है, 1300 के करीब समझो ट्रेड कर रहा है। ऊपर में मुझे लगता है कि ये 1600-1700 तक का भी लेवल आराम से हम ये साल में देख पाएंगे। तो अभी भी कॉपर मुझे लगता है कि 26% की तेजी ऑलरेडी दिसंबर दिसंबर में दिखा चुका है, बट अभी जी भी काफी अच्छा है। सर, कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से रहेगा? सौरभ जी, आज हमने फ्यूचर्स की बात की है। मेरी पर्सनल कोई फ्यूचर डेरिवेटिव प्रोडक्ट में नहीं है मेरा पोजीशन, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करें तो सेबी रजिस्टर्ड जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर, उनकी सलाह लेके ही निवेश करें। थैंक यू सर, विस्तक को अपना समय देने के लिए। और बहुत सारे सवाल पे हमने बात की, चांदी हो, सोना हो, कॉपर हो। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।